भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया है और उनके रेजिग्नेशन के बाद ना ही उन्हें फेयरवेल मिला, उल्टा उन्हें अपना जो करंट सरकारी आवास घर था वो खाली करके दूसरे जगह पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर दो बहुत बड़े खड़े होते हैं कि पहला कि उन्हें फेयरवेल क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, और उन्हें अपना पुराना आवास खाली करके कहां जाना पड़ रहा है। तो आज इन दोनों ही मुद्दों पर एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने हाल में ही अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस्तीफे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी। इस्तीफे के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि धनखड़ को फेयरवेल यानी कि विदाई समारोह क्यों नहीं मिला। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सूत्रों की अगर हम माने तो अगर कोई भी उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देता है तो उसके लिए फेयरवेल का कोई संवैधानिक नियम नहीं है, यानी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि इस्तीफा देने के बाद विदाई समारोह जरूरी है। असल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A में सिर्फ इतना बताया गया है कि उपराष्ट्रपति अगर पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें लिखित रूप में इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपना होगा, लेकिन फेयरवेल का या फिर विदाई को लेकर के कोई नियम नहीं बनाया गया, यानी ये पूरी तरह से सरकार और संबंधित व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि धनखड़ को सरकारी बंगला मिलने की चर्चा क्यों हो रही है। जानकारी के मुताबिक उन्हें दिल्ली के लुटियन जोन में आजीवन एक सरकारी बंगला दिया जाएगा। ये बंगला या तो टाइप 7 या टाइप 8 कैटेगरी का होगा, जिसमें सुरक्षा के सभी जरूरी प्रोटोकॉल शामिल होंगे। ऐसा ही बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को अकबर रोड पर और वेंकैया नायडू को तालकटोरा रोड पर आवंटित किया गया था। जहां तक संसद में फेयरवेल भाषण की बात है तो संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि फेयरवेल भाषण सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। क्योंकि धनखड़ ने कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया है, इसलिए उन्हें फेयरवेल नहीं मिलेगा। अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई की जिम्मेदारी उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे। साफ है कि इस्तीफे की प्रक्रिया तो संविधान में तय है, लेकिन फेयरवेल को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। ये पूरी तरीके से एक परंपरा या औपचारिकता होती है, जिसे करना या ना करना सरकार और संबंधित पक्ष के लोगों पर निर्भर करता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार पूर्व उपराष्ट्रपति को कोई औपचारिक या अनौपचारिक विदाई देगी या नहीं। इस खबर को लिखे जाने तक इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आगे जो भी जानकारी होगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।